तुमने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं। पर क्यों पापा? रिप्लाई करो बेटी। हाँ। हाथ में फोन आते ही लोगों का वीडियो बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट करके लाइक पाना चाहते हो क्या तुम लोग? सुन, नहाते समय वीडियो को पोस्ट क्यों नहीं करती है? इज्जत से बात कीजिए। क्या कहा, इज्जत से बात करूं? अगर एक शब्द भी बोली तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। इसको लेके निकल यहाँ से। आपने 30,000 का फोन तोड़ दिया और जाने के लिए बोल रहे हो? पापा चलिए यहाँ से, इस गुंडे के मुंह नहीं लगेंगे। क्या मुझे गुंडा बोली? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, लड़ना चाहती हूँ, कंधे पर सिर रखना चाहती हूँ, पागलपन की हरकतें करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बच्चे करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल तुम्हारे जैसे हों। मैं बस तुम्हें देखते हुए ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। ये डायलॉग ज्योतिका के कक्का कक्का फिल्म से है, और बल्कि मेरे भी। मैं मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मेरे लिए फूल खरीद कर लाना और मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। मैं तब तक वहीं पर ही रहूंगी। मिस्टर उमाशंकर। यस। यहाँ पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। समीर के बारे में? यस। अभी एक लड़का वेत्री उसके बारे में जानकारी लेकर गया है। वेत्री? प्लीज सीट। नमस्ते सर, मेरा नाम है वेत्री। हम एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसका नाम है कुत्थू परुथा। आपके यहाँ से एक स्टूडेंट समीर मिसिंग है। हम यहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। आपके वीडियो देखकर मुझे पता चला कि समीर लापता है। समीर के कोई फ्रेंड्स थे क्या? रेखा, हेलेन और समीर, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे हाल ही में पता चला कि रेखा की मौत हो चुकी है। ये रेखा कौन है? वो IG देवराज की बेटी है। IG की बेटी? यस। और हेलेन? एक्चुअली हेलेन सेंट जॉन ऑर्फेनेज सेंट होम से है। अगर तुम उसके बारे में डिटेल निकालोगे तो जरूर कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। क्या आप मुझे समीर के रूम का एड्रेस बता सकते हैं? समीर ने एप्लीकेशन में सिर्फ अपने घर का ही एड्रेस दिया था, लोकल एड्रेस नहीं लिखा था। सर, अगर उसके बैच के किसी बैचमेट से कोई डिटेल आपको मिलती है तो प्लीज आप हम लोगों को बताएंगे क्या? बिल्कुल। क्या हुआ पिताजी, केक मिला क्या आपको? क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो? आ गया तू? तुझे तो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद है ना? अपने घर के लिए केक नहीं ला सकता? मधु को साथ ले जाने को कहा था ना? लेकिन वो तो पिताजी के साथ जाने वाली थी ना माँ। हाँ गई थी। इन दोनों को पीटा है उसने। तुम चुपचाप अपना काम करो। इसको समाज सेवा करने से फुर्सत रहेगी तब ना। घर की चिंता क्यों करेगा? पिताजी बोलिए ना, क्या बात है? अरे छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है। बोलिए ना पिताजी, क्या हुआ है? छोड़ो, जाने दो। मधु कहाँ है? अरे माँ, मधु कहाँ है माँ? अंदर है। मधु, 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 क्या हुआ मधु? कुछ नहीं भैया। बता ना, रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? पुलिस ने मुझे मारा भैया। पुलिस ने तुझे मारा? पर क्यों? पापा और मैं मंदिर से लौट रहे थे। पापा, क्या है बेटी? उस लड़की ने मुझे मैसेज किया है पापा। इस लड़की ने? भैया को रिजेक्ट किया था ना। अच्छा। उसने बर्थडे विश किया है। उसे तुम्हारा नंबर पता है क्या? पता नहीं, हो सकता है मेरे फेसबुक से। मैं जाऊँ क्या? तुमने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं। पर क्यों पापा? रिप्लाई करो बेटी। हाँ। हाथ में फोन आते ही लोगों का वीडियो बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट करके लाइक पाना चाहते हो क्या तुम लोग? सुन, नहाते समय वीडियो को पोस्ट क्यों नहीं करती है? इज्जत से बात कीजिए। क्या कहा, इज्जत से बात करूं? अगर एक शब्द भी बोली तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। इसको लेके निकल यहाँ से। आपने 30,000 का फोन तोड़ दिया और जाने के लिए बोल रहे हो? पापा चलिए यहाँ से, इस गुंडे के मुंह नहीं लगेंगे। क्या मुझे गुंडा बोली? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को मारा तुमने? मुझे धक्का देता है? बेटी, और डालूंगा तुझे। नोट करो बेटी। हजारों लोग मेरा नाम पूछते हैं, समझा? लेकिन आज तक कोई भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। नोट कर ले, वी करिकलन। ठीक है, तो अब चलें केक खरीदने? मुझे नहीं जाना। चलो केक खरीदते हैं। कौन है रे? कोरियर बॉय है जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन तू लगता नहीं है। मुझे देखकर तुझे वैसा लगेगा नहीं, जब जानेगा तो पता चलेगा। भैया यही है वो जिसने मुझे मारा था। छोड़ दे मुझे।
एक पुलिस वाले को मारने की हिम्मत? कौन है तू? मेरे पिताजी को तू बोला था कि तेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए तेरा यहाँ पे उखाड़ने आया हूँ। ऐसा मत कर, छोड़ दे मुझे। अगर तू खुद का ही उखाड़ लेगा तो ये तेरे लिए हार होगी, और अगर मैंने ऐसा किया तो इस समाज में तेरी नाक कट जाएगी। क्या चाहता है बोल? ऐसा मत कर, छोड़ दे मुझे। तुझे लगता है तेरा गुस्सा और हिकड़ी सब कुछ है और हम पागल हैं? चल उखाड़ के दे। देख मुझे जाने दे, अच्छा होगा। ये उखाड़ने का काम मैं करूं या तू करेगा? तेरी इज्जत तो वैसे भी जा चुकी है यहाँ पर। जब तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया था तब सब लोग ऐसे ही देख रहे होंगे ना? इसके बाद तेरी औकात तेरे खुद के परिवार में भी बची नहीं होगी। हाँ? सर, जब वो लोग तिरुवनमेयर क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने एक स्कूटी को टक्कर मारी। मैंने कार्यकलन से बात की जो उस वक्त ड्यूटी पर था। जब वो उन स्कूटी वालों की मदद कर रहा था तो कार वाले वहाँ से जा चुके थे, इसलिए कार में बैठे लोगों को देख नहीं पाया। क्यों कार का पीछा नहीं किया? मैंने पूछा था, लेकिन वहाँ गलती स्कूटी वालों की थी। वो लड़की रॉन्ग साइड से आई थी सर, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए उसने जाने दिया था। रेखा की कार ने जिस भी सिग्नल को क्रॉस किया उसका सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। मैंने रेखा के दोस्तों से भी पूछताछ की है। समीर नाम का एक लड़का रेखा के साथ उसी एकेडमी में पढ़ता था। रिसेंटली वो लड़का रेखा के साथ बहुत क्लोज हो गया था, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली। 15 दिन पहले समीर के पिताजी रामनाथपुरम से यहाँ आए हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक लोकल लड़के ने यूट्यूब चैनल से उनकी मदद की थी। कौन है वो? उसके और समीर के बीच में क्या नाता? उन दोनों के ही बीच कोई कनेक्शन नहीं है सर। उसने बस समीर के पिता की मदद की अपने बेटे को ढूंढने में, वीडियो अपलोड करके। और इतना ही नहीं सर, एकेडमी में उसने इंक्वायरी भी की। मेरे ख्याल से समीर सस्पेक्ट हो सकता है। शायद रेखा की डेथ में उसका कोई हाथ हो। लेट्स डू दिस। उसके बारे में पूछताछ शुरू करो। यस सर। उसके लोकल एरिया में जाओ, उसके अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाओ, उसके नाम से कोई FIR है क्या देखो। ओके सर। और हाँ, उसके परिवार वालों से उसके डिटेल्स निकालो। ओके सर, मैं आज ही जाऊंगा। सपोर्ट चाहिए होगा तो SP से कांटेक्ट करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। श्योर सर। हेलो बेटा, मेरे बेटे को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब उसे मत ढूंढना। क्यों चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार देंगे। ये सब आपको किसने बोला? तुम्हारे बेटे ने अपने क्लासमेट की हत्या की है जो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। मेरे बेटे के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती सच सामने नहीं आएगा। हे, अंदर जाकर चेक करो। ठीक है सर। उधर देखो सर, कुछ नहीं है। सर, अंदर कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा बेटा कॉल करे या फिर घर पर आए तो उसे मेरे हवाले कर देना, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। पुलिस की बात सुन के मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अगर मैं बेटे से ना मिले तो ही बेहतर होगा। वो जहाँ उसे वहीं रहने दो, उसे मत ढूंढो। चाचा, वेत्री, हाँ। मैं हेलेन हूँ। ओह, अंदर आ जाओ, आ जाओ। कब आई तुम? आज सुबह ही आई हूँ। मुझे पता चला कि तुम अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ देकर आए हो। तुम्हारे YouTube चैनल से ही पता चला कि समीर काफी टाइम से मिसिंग है। क्या हुआ है समीर को? मैं भी नहीं जानता, हम तो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। रिलेशनशिप में आने के बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो लोग मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। पुलिस को ऐसा शक है कि समीर रेखा की हत्या में पूरी तरह से शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता। समीर को तुम अच्छी तरह से जानती थी? मैं, समीर और रेखा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी मुलाकात सेम सिचुएशन में हुई थी। हेलन,
जल्दी से पकड़, बहुत गर्म है। ये तो बहुत गर्म है, तुम्हारा हाथ नहीं जला? मैंने इससे भी ज्यादा गर्मी महसूस की है। क्या करते हो तुम? वो अपनी पढ़ाई के लिए कहीं बिरयानी सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता है। ओह बहुत बढ़िया। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। उस दिन मेरा बर्थडे था। उन दोनों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम किए थे। समीर अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके सारे अनाथ बच्चों के लिए उसने खुद बिरयानी बनाई थी। सिस्टर मुझे थोड़ा और दो ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, सच कह रही हूँ। ये लो। क्या है इसमें? छोटा सा गिफ्ट। मुझ जैसी अनाथ के लिए वो ऐसी खुशी थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसी दिन मुझे पता चला कि जीवन में खुशियों का महत्व क्या होता है। मेरी खुशी की वजह सिर्फ वही था। एक IAS बनना हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही है, लेकिन वो एक IAS बनना चाहता था। वो कहता था कि एक IAS बनकर ही इस सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों तक तरह तरह की स्कीम्स पहुंचाई जा सकती हैं। और उसके लिए एक कलेक्टर बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक मौका था लोगों की सेवा करने का। खासकर अगर एक कलेक्टर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है तो लोग भी उनसे सीख लेकर समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और सच कहूँ तो उसे कोई भी नापसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि हमारे एकेडमी के स्टाफ भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट में समीर एक बेस्ट स्टूडेंट है। तुम बेशक टॉप रैंक लाओगे। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। वो दिन हमारे कोर्स का आखिरी दिन था और उसके अगले ही दिन गोवा में मैं अर्बन वेलफेयर सर्विस के लिए चली गई। उन दोनों ने कहा था कि वो मुझे छोड़ने आएंगे, लेकिन सिर्फ रेखा ही आई। ए, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? समीर नहीं आया? हम दोनों साथ ही आए थे। हमारी क्लास खत्म हो गई। वो अपने गांव गया है, उसे कुछ सामान लाना था। मेरे जाने के बाद उसे नहीं भेज सकती थी क्या? उसे जल्दी जाना था, इसीलिए। वापस आएगा ना? लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? समीर ऐसे चला गया इसीलिए? ठीक है, मदर ने कॉल किया था, मैं मिलकर आती हूँ। तो रूम में मेरा वेट कर। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। तो इतनी टेंशन में क्यों है? रेखा, मैं पहली बार तुझे इतनी टेंशन में देख रही हूँ। वो बस अपने घर गया है, वापस आ जाएगा। बस गॉड पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। काम डाउन। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलेन, हैप्पी जर्नी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुलाकात रेखा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात होगी। उसके चेहरे पर टेंशन थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रेखा की मौत और समीर का लापता होना, दोनों घटनाएं एक साथ ही हुई हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इस बारे में तुम्हें कोई भनक या कुछ अंदाजा है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे या कुछ और? क्योंकि उनके आखिरी समय तक तुम ही उनके साथ थे। अच्छे से सोच के बताओ, क्योंकि एक छोटी सी लाइन भी मददगार साबित हो सकती है समीर को ढूंढने में। मेरी बात सुनो, रोने के बजाय थोड़ा गहराई से सोचो। ठीक है भैया, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको तुरंत कॉल करूंगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार।